की। आज श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम कथा सत्संग, जहाँ पर हमारे प्रधान देवता हनुमान जी उपस्थित हैं और सभी श्रोता उपस्थित हैं, इसी कथा प्रसंग को लेकर के नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथामृत पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं, एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देवाद सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रस्तुयते प्रधान देवता श्री हनुमान जी व सर्वे श्रोता रहा सावधानतया कथा श्रवन्तु। बोलियानंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। मैया पार्वती अपने विवाह को याद करती हुई भगवान शंकर से श्री राम विवाह का प्रसंग सुन रही हैं। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। दशरथ जी को राजा जनक ने विदाई की तैयारी करा दी, सारा दान दहेज दे दिया। दायज अमित न सकई कह दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपत लोक संपदा थोर। इतना दिया है जो त्रिलोक में लोक में ऐसा लगता है जितना दहेज दशरथ जी को मिला है राजा जनक जी द्वारा, ये संपदा लोकों में कम पड़ गई। कहीं इतनी संपदा नहीं जितना दान दिया गया है। ये स्थिति हो गई है। सब समाज यही भांति बनाई, और जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, और विकल मीन गन जनु लघु पानी। जैसे सुना है कि दशरथ जी के राज अयोध्या में ये सारा दहेज का सामान जनक जी ने भिजवा दिया है। बारात विदा होने जा रही है, विदा होनी है, आज बारात को जाना है। ऐसी स्थिति हो गई वहां निवास की, वहां के लोगों की, जैसे पानी कम पड़ गया हो और मछलियां यानी मीन तड़पने लगी हो। आज विदाई को सुनकर के मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है, पानी कम है, मछलियां तड़प रही हैं। और पुन पुन सीय गोद कर लेई, और देही आशीष सिखावन देही। पुन पुन रानी सारी महिलाएं सीता को गोद में लेती हैं, हृदय से लगाती हैं। कंठ रुंधा हुआ है, हृदय के टुकड़े को अलग नहीं कर पा रही हैं। एक शिक्षा देती हैं, रीत है बेटी दूसरे घर की होती है, इसलिए आज विदा हो रही है, शिक्षा दे रही हैं वहां जाकर के क्या करना है। अनेक प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। जब बेटी की विदाई हो रही है, हुई हो संतत पियहि प्यारी, और चिर कही बात आशीष हमारी। तुम प्राणों से ज्यादा पति की प्यारी होना, पति की प्यारी होना, और यही हमारा आशीष है। इस तरीके से माताएं, अन्य महिलाएं जो भी हैं, सब सीता को गोद लगा लगा करके, जैसे सीता को गोद लगाती हैं, ऐसे सीता की और भी 3 बहनें हैं, मांडवी और उर्मिला, सुकृति, को भी गोद लगाती हैं और सबको वही शिक्षा देती हैं। सीता का उदाहरण दिया गया है। सास ससुर गुण सेवा करो, और पति रुख रुख लख आयुष अनुसरो। शिक्षा देती है हर्ष में पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और पति का रुख जान करके सारे कार्य करना। ऐसा शिक्षा हमारी सीता को माताएं दे रही हैं। अति स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिख वही मृदुवानी। जो सखी सीता से बड़ी हैं, जिनके विवाह आदि हो चुके हैं, जिनको अनुभव है, वो सीता को शिक्षा दे रही हैं।
अपनी आप बीती सिखा रही हैं, नित्य कर्म सिखा रही हैं, कैसे रहा जाता है, कैसे किसके साथ व्यवहार किया जाता है, ससुराल में जाकर के क्या किया जाता है, सब बता रही हैं। सादर सकल कुंवर समझाई, रान ने बार बार उरलाई, बहुर बहुर भेंट ही महतारी, और कहीं बिरंज रखिए कर कत नारी। बार बार हृदय को लगाती है, हृदय से बेटियों को लगाती हैं, पुचकारती हैं और विधाता के लिए कहती हैं, क्यों नारी बना दी, क्यों नारी बना दी। आज ये समय देखने को मिलता है, पाल पोस करके हम लोग बड़ा करते हैं और दूसरे घर बेटी विदा हो जाती है, हृदय के टुकड़े को हृदय से अलग होना पड़ता है। ऐसी विधाता ने कैसी नारियां बना दी हैं, विचार करते हैं, कह कह करके बेटियों को समझा रही हैं। तेही अवसर भाइन सहित, तेही अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुझे विदा करावन हेतु। उसी समय राम अपने तीनों भाइयों को लेकर के चारों लोग विदा कराने के लिए जनक दरबार में आ जाते हैं, जनक निवास में आ जाते हैं, जो कनक भवन बना हुआ वहां आ जाते हैं। अरे कनक भवन तो दशरथ जी का मना है, जनक जी के राज घराने में आ जाते हैं। और चारों भाई सुहाय सुहाई, नगर नार नर देखन धाय। जैसे सुना विदा होने जा रही है, चारों कुमार आए हुए हैं, सारे नगर वासी दौड़ पड़ते हैं राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देखने के लिए। कोहू कहे चलनन चाहते कहें आजो, कीन विदेह विदा कर साजो। आपस में बात कर रहे हैं, आज इनकी विदाई होनी है, आज बारात विदा होकर के जा रही है, आज सीता सहित चारों बहनें विदा होकर के चली जाएंगी। ऐसे आपस में बातचीत करते हैं। हो जाने ले नयन भर रूप निहारी, और प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। इनको जी भर के नेत्र से देखकर को देख लो, ये बड़े ही प्रिय हैं, चारों भाई बड़े ही प्यारे हैं। वो जाने कि सुकृत सयानी, और नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। कैसा ब्रह्मा ने विधि बनाई है, आज इन चारों कुमारों को देखने के लिए हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा मन में विचार करते हैं, आदर है, सम्मान करते हैं। मरणशील जिम पाव पीयूषा, और सुर तरुल है जन्म कर भूखा। जैसे मरने वाले व्यक्ति को अमृत मिल जाए, भूखे को कल्प वृक्ष मिल जाए, और पाव नार की हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहां तैसे। नार की व्यक्ति को, जिसको नरक जाना है, भगवान का पदारविंद मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, आज वही दशा है। उन चारों भाइयों को देखने के लिए सब नारी कहते हैं, आज हमें वही दशा हुई है, ऐसे हमें भगवान के दर्शन हुए हैं। निरख राम शोभायोर धरयू, निज मन फन पूरत मन करहु, विद सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। राज दरबार में चारों बालक चले गए हैं, सबको देख करके सबके नयन हृदय तृप्त हो रहे हैं। रूप सिंधु सब बंधु लख, हरस उठा रनिवास, कहीं निछावर आरती महामुदित मनुष्यास। जिसमें बालक विदाई कराने के लिए रनवास जाते हैं, कहा जाता गूंद खोले जाते हैं, जो मंडप में बना होता है। ये वैदिक रीति है, कुल रीति है, और सारे लोग उसमें देखते हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखते हैं बड़ी सुंदर शोभा, देखिए निरख राम शोभा, राम की शोभा को देख करके हृदय में धारण किया है। निज मन फन मूरत मन करहु, जैसे नाग में जो मणि होती है, आज उस नाग को धारण किया है। भगवान शंकर को धारण किया है, उसके अंदर जो मणि है, मणि रूप में राम को धारण किया है। यही विद सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। इस प्रकार से सबने भगवान
को हृदय में स्थान दिया है। रूप सिंधु सब बंधु लख हर्ष उठार निवास करें निछावर आरती महामुदित मनु सास। चारों बालकों को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, सास निछावरे करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागी। राम को देख करके इतना स्नेह जग गया है, बार बार चरण वंदन माताएं कर रही हैं। रही न लाजो और प्रीत और छाई और सहज स्नेह वरन किम जाई। आज लाज नहीं रह गई, केवल प्रीत दिख रही है। प्रीत को देख करके चरण वंदन कर रहे हैं। ये माताएं नहीं देख रही हैं कि मेरे वस्त्र किधर जा रहे हैं, केवल चरण वंदन है। भगवान का हृदय में वास कर लिया है। भाइन सहित उवट अनवाये अक्षरस असन अति हेतु जेवाये। भाइयों सहित राम का उपटन कराया है, स्नान कराया है, 6 रसों वाला 6 रसों से युक्त भोजन कराया है। बोले राम सु अवसर जानी सील सने सकुच में वाणी। मौका पाकर प्रोग्राम ने बड़ी ही शीतल वाणी से मृत वाणी से अवसर पाकर कुछ बोला है क्या? राव अवधपुर चाहत सिधाए। अपने को नहीं कहा मैं जाना चाहता हूँ। राजा अवधपुर जा रहे हैं और विदा होने हम यहाँ उठाए। हमको यहाँ भेजा गया है, विदा करा कर ले आइए। मतलब इतनी चतुराई से बात करते हैं कि मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, इस ससुराल को छोड़ करके मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझे भेजा है, विदा करा कर ले आओ। इतना अमृत वचन है। ना माताएं छोड़ना चाहती हैं प्रोग्राम को, दामाद को, ना दामाद छोड़ना चाहता है माताओं को, ससुराल के किसी व्यक्ति को। कहते हैं मात मुदित मन आयस देहु बालक जान करब नित नेहु। माताओं आप हम सब भाइयों को आशीर्वाद दें और ये समझकर आशीर्वाद दें हम आपके बालक हैं। बालक बनकर के भगवान राम ने आशीर्वाद मांगा है अपनी सास से। सुनत बचन बिलिख्यु रनिवासु बोल न सकहि प्रेम बस सासु। सास प्रेम के बस बोल नहीं सकती है, लेकिन बिलख पड़ा है रनवास। जैसे सुना कि राम विदा होकर के जाना है, बारात विदा हो रही है, आशीर्वाद मांग रहे राम, बेटा समझना उसको, सब बिलख पड़ते हैं। हृदय लगाए कुंवर सावलीनी और पत्न सौंप बिनती अत कीनी। बेटों को हृदय से लगा लिया माताओं ने, अपने अपनी पुत्रियों को पतियों को सौंप दिया है। सुनत कर विनय सिय राम ही समर्पी जोर कर पुन पुन कहें। बल जाओ तात सुजान तुम कहूं विदित गत सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी शील स्नेह लख निज किंकरी कर मानवी। तुम पर पूरन काम जान शिरोमन भाव प्रिय। जन गुण गावत राम दोष दलन करुणान। ले जाओ, ये बड़ी सुकुमारी है, इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया है, कि बड़ी दुलारी हैं, इनको स्नेह से रखना, इनके अपराधों को क्षमा करना। करुणा में नैनों में अश्रु बात हो रहे हैं। अस कह रही है चरण कह रानी प्रेम पंक जन गिरा समानी। पुन स्नेह सानी बरवानी बहुविध राम सासु सन्मानी। इस प्रकार से रानियों के नेत्रों में अश्रु हैं, प्रेम है और स्नेह के सहित तो बहुत प्रकार से राम का सम्मान हमारी सास ने किया है। राम विदा मांगत कर जोरी। राम विदा मांगत कर जोरी और कीन है प्रणाम बोर
बहोरी। राम विदा मांग रहे हैं, प्रणाम कर रहे माते, विदा कर दो, राम स्वीकार कर लो। पाई आशीष बहुर सिर नाई, भाई न सहत चलिए रघुराई। सारे भाइयों ने प्रणाम किया है, आशीष प्राप्त किया है, चारों भाई चल देते हैं। मंजू मधुर मूरत और आनी, बोलिए आनंद कंद भगवान की।